प्रेम शुक्ला जी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी आक्रामक है और ऐसा लगता है कि चुनाव के लिए अगर सबसे ज्यादा तैयारी किसी की है प्रेम शुक्ला जी तो वो बीजेपी की है। और आज जितनी योजनाओं का उल्लेख अमित शाह जी ने किया है उसे देखकर प्रेम शुक्ला जी ये लगता है कि उत्तर प्रदेश बहुत तेजी से विकास के पथ पर दौड़ रहा है। मतलब होता इतनी सारी योजनाएं, इतने सारे काम, इतने सारे कॉलेज, इतनी सारी यूनिवर्सिटीज हो रही हैं, होने वाली हैं, सब कुछ, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए क्या सिर्फ ये घोषणाएं काफी हैं या सांगठनिक स्तर पर आपकी पार्टी का मजबूत होना, क्योंकि 6 मंत्री अभी तक जिनकी जगह खाली है उन्हें नहीं लिया गया है, संगठन में बहुत सारे आपके कार्यकर्ता हैं जो जिम्मेदारी मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, वो खाली हाथ हैं, तो चुनाव सिर्फ बड़े बड़े नेता आकर घोषणा करके लड़ेंगे या जमीनी स्तर पर लड़ा जाएगा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की तरफ से? प्रेम शुक्ला जी, देखिए शहीद भाई, ये जो विकास हो रहा है तो जमीनी स्तर पर ही हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने अभी आपके सामने, आपके टेलीविजन चैनल पर भी ये लाइव चल रहा था, उन्होंने सारी योजनाएं किस तरह से विकास कार्यों को गति पिछले 4-4.5 वर्षों में उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुई है उसका पूरा ब्यौरा। और आज तक आप मुझे बताइए, आपने 2017 का चुनाव भी कवर किया, 12 का भी किया होगा, 7 का भी किया होगा, आपको कभी जो सत्तारूढ़ दल है, चाहे 7 में समाजवादी पार्टी रही हो, 12 में बसपा रही हो, 17 में सपा रही हो, किसी राजनीतिक दल ने अपने विकास कार्यों को चुनावी रैलियों में डंके की चोट पर इस तरह घोषित किया हो? अगर आपके पास कोई दृश्य फुटेज शेष हो आपके आर्काइव्स में तो दिखा दीजिए। नहीं है, क्योंकि लगातार जनता का विकास, पूरे उत्तर प्रदेश को विकास के महामार्ग पर ले जाना, बीमारू राज्यों की श्रेणी से निकालकर उसको प्रगत राज्य ले जाना, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए संकल्पबद्ध होना। जैसे आज आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने बताया कि जिस फॉरेंसिक साइंस लैब का उद्घाटन हुआ उस भूमि पर लखनऊ के एक माफिया ने कब्जा कर रखा था। उस कब्जे का और ऐसा अकेला एक कब्जा नहीं है, हजारों एकड़ भूमि जो है जो भू माफिया के कब्जे में थी उसको मुक्त कराने का कार्य हुआ। प्रेम जी, करोड़ों लोगों के घरों में शौचालय बने। प्रेम जी, अगर एक भी अवैध इमारत गिरती है, एलपीजी गैस कनेक्शन मिला, भी माफिया, लगातार मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, जाती है जी, तो वो प्रमुखता से हम दिखाते हैं और ये कहते हैं कि देखिए उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ये डहा दिया जी, और जितने जेल में है माफिया है ना। लेकिन यहां हमारा सवाल ये था सर कि जो बातें आप कर रहे हैं वो तो अमित शाह जी कुछ सेकंड पहले ही बता चुके हैं, कुछ मिनट भी नहीं हुए हैं अभी उसको वो बता रहे हैं। हमारा सवाल यह था कि संगठन स्तर पर जो आपके कार्यकर्ता जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार बैठे हैं, क्या वो ठगे से महसूस नहीं करते? सांगठनिक स्तर पर भी हम बहुत ही नहीं, बिल्कुल सांगठनिक स्तर पर भी भारतीय जनता पार्टी सबसे सक्षम है। और बूथ से लेकर भारतीय जनता पार्टी के सांगठनिक कार्यों की जो रचना है वो बूथ स्तर से प्रारंभ होकर राष्ट्रीय स्तर तक है। और हमारा पन्ना प्रमुख से लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री तक सांगठनिक कार्यों की, परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं। इसी कारण चुनाव दर चुनाव आप देख रहे होंगे, चाहे 2014 का लोकसभा चुनाव हो, चाहे 2017 का विधानसभा चुनाव हो, चाहे 2019 का फिर लोकसभा चुनाव हो, या 2021 के जो है जिला पंचायत चुनाव हो, हर चुनाव में जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो प्रचंड जनादेश देती है उसमें हमारे कार्यकर्ताओं का सबसे बड़ा योगदान होता है। और हमारे कार्यकर्ता राष्ट्र सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए स्वयं को समर्पित पाते हैं। उनके लिए राष्ट्र प्रथम है, पार्टी द्वितीय है और व्यक्ति अंतिम है, इस दिशा से कार्य करते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है प्रेम जी, और धन्यवाद आपका इस बात के लिए भी कि आपने सिर्फ अपनी बात कही है, तो ये अच्छा रहा कि आपकी बात सुनी लोगों ने।